सबसे पहले स्वामी जी मैं आप ही से शुरू करूंगा, ये यात्रा क्यों और स्वामी प्रसाद मौर्य सीरियल अटैक कर रहे हैं हिंदू धर्म पर, उसकी रचनाओं पर, उसके स्वरूप पर, कैसे देखते हैं इसे? मैं देखिए अब इस व्यक्ति की बात का उत्तर देना उचित नहीं समझता, मगर फिर भी नाम के आगे स्वामी लिखा है तो मात्र 2 शब्द में इनकी बात का उत्तर दूं। सुमेरु तंत्र में 1000 व्याख्याएं हैं कम से कम हिंदू शब्द की। ऋग्वेद में बृहस्पति आगम में बहुत स्पष्ट लिखा है हिंदू स्थान, मतलब हिंदुओं का स्थान। और स्वामी विवेकानंद ने गर्व कहा था कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। तुलसी गबार्ड कहती है अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट के प्राउड हिंदू। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू होना गर्व है, मगर मेरा यहां प्रश्न स्वामी प्रसाद मौर्य जी से नहीं है। मेरा प्रश्न अगर आज चैनल को वर्तमान अखिलेश जी देख रहे हो तो उनसे है, क्या अखिलेश जी हिंदू धर्म नहीं है? क्या आप हिंदू नहीं हैं? इनकी बात का तो मैं उत्तर देना दीपक भाई उचित नहीं समझता। तकरीबन 277 दिन से जातियों में विभाजित सनातन को एक करने की यात्रा का नाम ही भिक्षा यात्रा है। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए, आज 1 मिलियन लोगों ने संकल्प ले लिया जातियों में ना बंटने का। 1 मिलियन से अधिक लोगों ने समर्थन जताया कि तहजीवन हिंदू रहेंगे। सैकड़ों की तादाद में एफिडेविट मिले कि जीवन में बटेंगे नहीं। आप लाख कोशिश कर लीजिए चुनाव को लेकर के, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यह नाटक अब चलेगा नहीं, अभिनय अब चलेगा नहीं। और आप लाख अभिनय कीजिए, मौर्य जी लाख अभिनय कीजिए, मगर यह अभिनय मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ गया है। मगर मेरा प्रश्न पुनः यही है, अखिलेश जी उत्तर दे कि सच क्या है? क्या हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म नहीं है? शहजाद अब्बास साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता। शहजाद जी बताइए, सीधा सवाल आपकी पार्टी की तरफ है। बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। देखिए, हिंदू धर्म जो है वो हम समझते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व से धर्म चला आ रहा, जो सनातन धर्म है। और ये धर्म जो है वो जीवन जीने की हमको प्रेरणा देता है। और ये धर्म जो है वो अंदर कई अलग अलग उपासनाएं, पद्धति, मत और संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। हम तो यही समझते हैं और बचपन से जो हम किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं वही है। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना कोई मत हो, हम उसमें नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सभी धर्मों का सम्मान किया है और सम्मान करती है। और हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, अभी जो हमारे योगी जी बात कर रहे थे, तो हम बाबा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू एक हैं। हम समझते हैं अच्छी बात है, एक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म के अंदर वो चीजें ला रहे हैं? अब देखिए, दलित की बेटी जिसको हाथरस के अंदर जला के मार दिया गया, क्या वो हिंदू नहीं थी? मध्य प्रदेश के अंदर किसी हैंडपंप के ऊपर एक दलित पानी पी रहा है, उसके अंगूठे को काट दिया जाता है, उसको मारा जाता है। दलित अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको मारा जा रहा है। तो कौन मार रहा है उसको? कौन मार रहा है? कौन उसके अंदर बंटवारा कर रहा है हिंदुओं के अंदर? नहीं, ये सब बातें मैंने आपकी मान ली, पर शहजाद जी आप बताइए मुझे, आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कहेंगे आप गलत बोल रहे हैं? पार्टी खंडन करेगी? क्योंकि वो तो सीरियल हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देने वाले सीरियस ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर। दीपक जी, कोई भी मजहब, दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो कभी भी नफरत, बंटवारा और ऊंच नीच नहीं लाता है। अगर जो उसके अनुयायी होते हैं, कोई भी धर्म हो, हम मुस्लिम धर्म में हैं, हमारा धर्म ये नहीं कहता हम किसी को काटे, किसी को मजहब हमारा जो है वो ये नहीं कहता है कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाएं, हम किसी को ऊंच नीच दिखाएं, हम किसी को पानी पीने के ऊपर रोकें कि आप इस नल के ऊपर पानी नहीं पी सकते हो, आप घोड़ी नहीं चढ़ सकते हो हमारे बराबर। तो ये कौन ऊंच नीच पैदा कर रहा है? सवाल यही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कौन सी पीड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को इसको समझना होगा कि वो क्यों ये बातें कह रहे हैं, क्या वजह है। क्या हमने आपने नहीं देखा? अब तो सोशल मीडिया भी है, आप मीडिया है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं इन बातों को कि कहां पे दर्द छुपा है जो बयान किया जा रहा है। इसको भी हमको आपको देखना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है आपको देखना होगा।
ट्रेन के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। आपको इसको देखना होगा, क्यों मारा जा रहा है। क्या किसी मजहब में ये कहा गया है कि हम किसी को मारें, हम किसी को काटें, हम नफरत देश के अंदर फैलाएं? आप बताइए हमको। ये बताइए, स्वामी प्रसाद के बयान से आप सहमत हैं या असहमत हैं? समाजवादी पार्टी का रुख बताइए। आप ये बताइए कि आप क्या मेरी बातों से सहमत हैं कि असहमत हैं? कि हम कह रहे हैं कि एक दलित बेटी को हिंदू धर्म की प्रथा के खिलाफ रात में जला दिया गया पेट्रोल डाल के, क्या ये सही है? आप बताइए कि सही है कि गलत? आप नेशनल टीवी चैनल के ऊपर हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि सही है गलत है? आप इसको एक्सेप्ट करिए, आप बताइए कि गलत हुआ कि सही हुआ। भारतीय जनता पार्टी से डरिए नहीं, आप बताइए। आरएसएस से डरिए नहीं, बताइए। मैं भगवान से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं। मैं भगवान से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं। मैं आगे चलता हूँ। प्रोफेसर, मतलब आप ढके छुपे ढंग से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं शहजाद जी? आप ढके छुपे ढंग से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं? जो गलत करेगा उसको गलत कहना सीखिए। हम सब लोगों को सीखना चाहिए। गलत अगर गलत हुआ है तो गलत कहा जाएगा, लेकिन स्वामी, हमने बार बार कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दर्द को समझना होगा। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को जाना होगा। सही है गलत है, हलाला सही है गलत है, बोलिए। खाली भाषण देने से कि हिंदू एक हैं, अगर हिंदू एक हैं तो क्यों दलित की बेटी को काटा गया, उसको जलाया गया? क्यों दलित को अंगूठा काटने में मजबूर किया गया? पानी पीने से इतनी नफरत कहां से आ रही है? एक मिनट, शहजाद जी, स्वामी दीपांकर जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में प्रोफेसर रागी के पास जाऊंगा। शहजाद भाई ने बहुत सारी बातें कही। निसंदेह पूर्व में जो घटना हुई, जो गलत था, निसंदेह उसको गलत ही कहा जाएगा। मगर साक्षी को 30 बार 20 बार चाकू घोंपना सही होगा? श्रद्धा के 35 टुकड़े सही होंगे? राजस्थान में रेप सही होगा? 1000 ऐसी घटना गिनवाऊं? किसी एक घटना को छुपाने के लिए गलत को गलत कहने की हिम्मत आप सीखिए। अरे मणिपुर में जो हुआ स्वामी जी, बिल्कुल गलत। क्या मतलब? जो गलत है, अब्बास बाबू गलत है, मगर एक बात कहूँ अब्बास बाबू, ये बात बहुत गलत जो हुआ है अब्बास बाबू, पीछे हुआ हो या अब हो रहा, अब्बास बाबू, ये बात एकदम वाजे हो गई। अब एकदम सुनिए अब्बास भाई, या पीछे घटना अब्बास भाई सुनिए, या वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उन सब को देखना होगा। गलत गलत है, धैर्य से सुन लीजिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम सबको। देश के अंदर धैर्य से सुन लीजिए, बस अब क्या दादा सुन लीजिए ना, देता नहीं, कहता ही नहीं, हमको नफरत फैलाने के लिए अनुमति नहीं देता। अब्बास बाबू, जिस प्रकार की घटनाएं आपने गिनवाई, निसंदेह मैं उन घटनाओं को गलत ही कहूंगा, मगर क्या सनातन को जातियों में बांटना, इस महापाप का आप समर्थन कर रहे हैं? और आप जिस प्रकार से उनके दर्द के नाम पर अपना दर्द बयान किए, तो मेवात में जो AK-47 से गोलियां चली उसे आप जायज ठहराते हैं? नहीं, कतई नहीं। फिर हम नहीं ठहराते। एक गलत को छुपाने के लिए दूसरा गलत आगे रखा जाएगा। बिल्कुल इस मानसिकता को बदलिए। और मुझे दुख है इस बात का कि आप स्पोक्स पर्सन होने के नाते, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदुओं को बांटने की बात का समर्थन कर रहे हैं। हम स्वामी जी एक बात सुन लीजिए, आपने कहा कि उनका दर्द है। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ना हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि ना सनातन इतना कमजोर है कि उसको कोई बांटे, नहीं बांट सकता है। हमने यहाँ नफरत की बात आपके महासचिव बांट रहे हैं, यहाँ पे नफरत की बात की है, आपके महासचिव बांट रहे हैं, की बात की जो अभी भी हो रहा है, जो पिछली घटनाओं से हमको सबक लेना चाहिए। अब्बास बाबू, आपके महासचिव तो बांट रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं होती। वर्तमान में जो हालात हो रहे हैं, यही बात अगर आपके लिए कही होती, फिर यही बात अगर पूरे सम्मान से कह रहा हूं, यही बात अब्बास बाबू आपके लिए कही होती तो अब तक की स्थिति क्या होती? स्वामी जी, कोई भी हो, मेरा धर्म हो, मेरा मजहब हो, कोई भी अगर गलत करता है, दीपक बाबू ये समर्थन करते हैं। और ओवल बात ये है, कुल मिलाकर तो मतलब हाँ, लब्बो लुआब ये है कि आप समर्थन कर रहे हैं उनकी बात का। जी न्यूज़।